बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इस दौर में क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, किस तरह से शख्सी आजादियां सलब की गई हैं, कैसे बेगुनाहों को जेलों में डाला गया है, कैसे इमरान खान को जेल में डाला गया है, कैसे मीडिया के ऊपर कतगने लगाई गई हैं, कैसे हरमीत सिंह, रिजवान गलजई, अब्दुल कादिर, वसीम मलिक, मरियम नवाज खान और इन सारों पे जो है वो केसेस बनाए गए हैं, आसिफ बशीर चौधरी समेत। तो ये सारी चीजें आएंगी। आप देखिएगा, आप मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत का जो सफर है वो सियासी कब्रिस्तान की तरफ जाने का शुरू हो चुका है। क्या इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिलते कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात चल रहे हों, क्योंकि दोनों तरफ से जो इस वक्त बयानात हैं वो शदीद हो रहे हैं। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट देख लें, कल भी जनरल डायर और इस तरह के बयानात और इस तरह की बातचीत, और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी देख लें कि पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां वो भी हो रही हैं, लेकिन तरक्कियां बढ़ रही हैं। एक तरफ आप देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो असले की बात कर रहे हैं, वो बंदूक उठाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान कह दो कि पुरअमन जद्दोजहद नहीं होगी। दूसरी तरफ से हुकूमत वाले पहले बयान दे रहे थे कि तुम्हारी जुर्रत है तो तुम आके दिखाओ, तुम्हारी औकात है तो आगे दिखाओ, अब तुम आगे दिखाओ, तुम नहीं आ सकते। इससे पहले भी यही हुकूमत ने गलती की थी जब डीपीओ अटक और इंसानों से बयान दिलवाए थे कि पठानों, पख्तूनों, पश्तूनों, तुम्हारे अंदर गैरत है तो तुम आके दिखाओ, 1 लाख बंदा लो, हम तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। उन्होंने नाक इनकी रगड़ के रख दी है, उन्होंने इनकी नाक मल के रख दी है, इनकी आंखों, कानों और नाक से धुएं थे जब फिर पठान आए हैं, तो जब हजारे वाले आए हैं तो ये इस तरह की धमकियां दे के ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, इस तरह की चीजें करके पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ये वफाक और एक सूबे को आमने सामने ला रहे हैं, और शायद मियां नवाज शरीफ का एजेंडा यह है कि इतनी नफरतें पैदा कर दो कि केपीके कोई और नारा लगा दे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ कह चुके हैं कि केपीके वाले बेवकूफ हैं, ये हमारी बातों में नहीं आते। और आपको पता है मियां साहब की बातों में जो नहीं आएगा, जो मियां साहब की जो जाहिल नहीं होगा, मियां साहब उसको बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि केपीके वाले इनकी बातों में नहीं आते। तो मियां साहब उनको कह रहे हैं कि ये बड़े बेवकूफ हैं। अगर ये क्राइटेरिया है तो पंजाब वालों ने भी मियां साहब को ना वोट दिया है। मियां साहब यास्मीन राशिद साहबा से हारे हैं, शहबाज शरीफ हारे हैं, हमजा शहबाज आलिया हमजा से हारे हैं, मरियम नवाज महर शराफत से हारी हैं। तो फिर तो वैसे तो अगर मियां साहब का क्राइटेरिया रखें तो फिर तो पंजाब वाले भी बेवकूफ हैं, जिन्होंने शरीफ खानदान को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया है, नून लीग को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया है, और पूरे पाकिस्तान से कितनी सीटें मिली हैं? सिर्फ 17। ये सारे मामला के बावजूद 26 नवंबर से आने का क्या होगा? देखें, जब खून गिरता है ना, वो कब्र तक पीछा तो करता है कातलों का। मैं कहता हूं कि एक लम्हे के लिए हम फर्ज करें कि पीटीआई भी खामोश हो जाए, अदालतें तो पहले ही एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ भी हो जाए, अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह ताला का ये है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इतनी मोहब्बत है अल्लाह ताला को अपने बंदों से, तो इंसाफ तो होगा। अब कब होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, और आप देखेंगे इंसाफ होगा, और हम लोग नहीं देखेंगे तो शायद हमसे अगली नस्ल देखे। लेकिन जो आज हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, इनको ना मिली सजा तो इनकी आने वाली नस्लों को मिलेगी। लेकिन इंसाफ तो होगा, फैसला तो होगा, और यहां नहीं होगा तो फिर ऊपर तो एक अदालत है ना, जो ना काजी फाइजी साहब की अदालत है, ना जस्टिस जाई अफरीदी की अदालत है, ना वहां पे अमीनुद्दीन खान जैसे कोई जज होगा, ना वहां जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे, ना वहां नईम अख्तर अफगान होंगे, ना वहां पे मुसरत हिलाली साहब होंगी, ना वहां पे आमिर फारूक साहब होंगे, ना वहां पे आलिया नीलम साहब होंगी। वो अल्लाह की अदालत है और इंसाफ तो होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाई अफरीदी साहब जो है वो लगा रहे हैं टाइम बार्ड केसेस, ज़ायदुल मियाद केसेस, टेक्निकल बुनियादों पे दरखास्तें निपटाते जा रहे हैं, फैसले नहीं कर रहे, यानी केसेस डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, निपटा रहे हैं, और बस नंबर एक लगवा रहे हैं कि इतने आज 40 फैसले कर लिए हैं, 50 कर लिए। वो फैसले नहीं हैं, वो बेसिकली वो दरखास्तें मुस्तरद कर रहे हैं जो टाइम बार्ड हैं। यानी अगर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन में आनी चाहिए थी तो 31 दिन में आई है, 32 में आई है, 33, 34, 35, 36 दिन में आई है, 40 दिन में आई है। तो इस बुनियाद पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, निपटाया जा रहा है कि आप टाइम पे आप नहीं आए। इस टेक्निकल बुनियाद के ऊपर ये फैसले नहीं हो रहे, ये दरखास्तें मुस्तरद हो रही है टेक्निकल बुनियादों पे। बाकी आईनी बेंच तो आप लोग सुन ही चुके हैं, देख चुके हैं। आईनी बेंच से तो अभी तक कोई एक फैसला नहीं आया ऐसा जो काबिल तारीफ हो, और रिपोर्टेड जजमेंट एक भी नहीं आई। कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जो 10 सफ़ों का लिखा गया हो, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुस्तफी हो सकते हैं?
देखें, ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये फीड भी हुकूमत करती है। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब रिज़ाइन करें। अभी तक तो ऐसा नहीं है और मंसूर अली शाह साहब तो कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत की भी पूरी कोशिश है। अब कौन कितना कामयाब रहता है, अभी तक तो मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, ये अपने हलफ के साथ खड़े हैं। अकील अब्बासी साहब हों, ये अपने हलफ के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और इंसाफ पे मबनी फैसले कर रहे हैं। अब कब तक ये लड़ाई लड़ते हैं, देखना है। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। काजी फायदे साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान छोड़ गए? देखिए, उनका कोई अता पता नहीं है। वो इस वक्त कहीं छुपे हुए हैं और कोई बता रहा है कि वो कोई उनके ससुराल कहीं रहता है स्पेन में, या पता नहीं अपनी कोई और असासे और जदादें और प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई हैं, बाहर कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन अगर वो दुनिया में कहीं भी निकलते ऐसी जगह जहां पाकिस्तानी रहते हैं तो उनकी कोई ना कोई वीडियो आ गई होती, उनसे लोगों के सवाल करते हुए कि वीडियो कोई आ गई होती, कोई ऑडियो आ गई होती, कोई तस्वीर आ गई होती, तो लगता यह है कि वो किसी बंद कमरे में पड़े हुए हैं, छुपे पड़े, या वो बाहर निकलते भी हैं तो बुरका शुरका पहन के निकलते हैं, क्योंकि तस्वीर उनकी कहीं नहीं आई और अभी तक नहीं पता कि वो मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान से दफा हो गए या वो पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन उनका कहीं पे भी रहना अब मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि लोग उनसे सवाल करेंगे कि तुमने पाकिस्तान को तबाह किया, तुमने तो पाकिस्तान को बर्बाद किया। लोग अब भी झोलियां उठा उठा के उस घटिया इंसान को बददुआएं देते हैं कि उसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। केपी की हुकूमत की खात्मे की बातें हो रही हैं, क्या कहते हैं इस वाले से? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि केपी की हुकूमत को खत्म करना और गवर्नर राज लगाना इतना आसान है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक सूबा है जहां पे फॉर्म 45 की हुकूमत है, जहां पे अवाम के मैंडेट की हुकूमत है, जहां स्ट्रॉन्ग हुकूमत है। केपीके के हालात आपके सामने हैं, जो वहां पे दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जो वहां के लोगों की इस वक्त नफरत है इस निज़ाम के हवाले से। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि केपीके हुकूमत को खत्म किया जा सकता है या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जा सकता है। ये गिद्दड़ भपकियां अपने जो है ना वो घटिया किस्म के, नीच किस्म के, गलीज किस्म के मकरूह किरदार, छोटे छोटे चमचे कड़छे जो रखे हुए हैं, उनके जरिए ये बातें की जाती हैं। इन घटिया किरदारों को कहना कि ये जो जिनकी आगे जबान बोलते हैं उन्हें कहना लगाए ना गवर्नर राज, अगर इतना तपड़ा लगाए गवर्नर राज, साइड पे करें केपी की हुकूमत को, लेकिन इतनी औकात नहीं है, ये नहीं हटा सकते केपी की हुकूमत को। ये केपी की हुकूमत को हटाएंगे तो ऐसे ही है, तो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आ जाता है। तो अगर इन गीदड़ों की मौत आई हुई है, सियासी मौत आई हुई है, तो ये केपी की हुकूमत को खत्म करके दिखाएं, इनको लग पता जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक में एक ही चीज है और वो है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ना भेजें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और जिसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है वो इस वक्त इमरान खान का सपोर्टर है, वो इमरान खान का हामी है, तो वो इमरान खान के साथ है। 99% ओवरसीज पाकिस्तानी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान आप फाइनली अनाउंस कर देते हैं, अभी कुछ दिन के लिए मौका किया है, तो अच्छा खासा डेंट पड़ेगा, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में। और वो जो फर्क पड़ेगा उससे ये घुटनों पे आ जाएगी हुकूमत, जो है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी को गद्दार कहते हैं, दुश्मन कहते हैं और झूठ बोलते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में बकवास करते हैं ये लोग। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान को का अरूज देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं और बड़े मकाम और मर्तबे पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो बाहर कोशा हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो ये जबान समझते हैं, वो जबान उधर से कहलवाई जाए बाहर से, और ताकि ये पाकिस्तान को ऊपर थोड़ा सा को रहम करें। इमरान खान के इस वक्त मुतालबात आखिर हैं क्या? इमरान खान के 4 मुतालबात हैं, बड़े सिंपल से, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। पहले इमरान खान का यह है कि 9 मई के ऊपर आजादाना कमीशन बना दें, या अफरीदी साहब पे मुश्तमिल कमीशन, या अफरीदी साहब पे तो आपका एतमाद है। दूसरा इमरान खान का जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।